राजकुमार राव का आज बर्थडे है। वो लगभग 42 फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित हैं। बताते चले कि आज 81 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देख उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया था। उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था। आज हम बात करते हैं राजकुमार राव के बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में और एक जानेंगे छोटी सी कहानी राजकुमार राव की। दरअसल कम उम्र में ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। अभिनय उनका पैशन था। आज से ठीक 38 साल पहले राजकुमार राव हरियाणा के गुरुग्राम में उनका जन्म हुआ। पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और मां कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। बताते चले कि राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे, जब परिवार की स्थिति कुछ कारणवश काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, काफ़ी कुछ उन्हें देखना पड़ा था, उस टाइम पे काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था। फीस जमा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब उनकी 2 साल की फीस एक टीचर ने भरी थी। दरअसल बताते चले कि एक्टर बनने की तैयारी राजकुमार ने कम उम्र में ही कर दी थी। स्कूल में होने वाले नाटक में वो हमेशा भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के आत्म राम सनातन धर्म कॉलेज से किया। नाटक करने का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। बताते चले कि दिल्ली में मानो राजकुमार के सपने की और ज़्यादा पंख मिल गया। यहाँ पर वो क्षितिज थिएटर ग्रुप और श्री राम सेंटर के साथ एक साथ नाटक करने लगे। राजकुमार को नाटक करना और देखना अच्छा तो लगता था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना। इसी दौरान उन्होंने एक किरदार को देखा, जिसे देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये शख्स थे मनोज बाजपेयी, जिन्हें ऑन स्क्रीन देखने के बाद राजकुमार ने ये कदम उठाया और उन्होंने कहा कि मैं भी एक्टिंग करूँगा। फिर उन्होंने साल 2008 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी कि एफटीआई से 2 साल का कोर्स किया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एफटीआई से उन्होंने 2 साल के कोर्स के बाद कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपये ही बचे रहते थे। उसके बाद 18 से 81 करोड़ का जो उन्होंने सफ़र तय किया वो काफ़ी ही दिलचस्प है। राजकुमार ने इन दिनों को याद करते हुए बताया था कि जब वो मुंबई के एफटीआई में आए तो वो एक छोटी सी घर में रहते थे। उस घर के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपये देने पड़ते थे, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। महीने के खर्च के लिए लगभग 15 से 20,000 रुपये की जरूरत पड़ती थी। कभी 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 अकाउंट में बस 18 रुपये ही बचे रहते थे, जिसके बाद उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ता था, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था। एफटीआई आने जाने की कुल दूरी 70 किलोमीटर थी। जी हाँ, और इसे वो साइकिल से पूरा करते थे। बड़े ब्रेक के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल किया है। बताते चले कि एफटीआई से एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजकुमार का असली संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे एड में काम किया। ऐसा करके वो महीने में 10,000 कमा लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि महीने भर काम नहीं मिलता था। महीने भर उन्हें भटकना पड़ता था, कभी इधर कभी उधर। दोस्तों के साथ खाना शेयर करके उन्हें रहना पड़ता था। ऑडिशन के लिए दूर दूर वो भटकते थे, फिर भी कोई काम नहीं मिलता था। उनका सपना था बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना, लेकिन उन्हें रोल छोटे ही ऑफर होते थे, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। बीतते वक्त के साथ राजकुमार ने कुछ पाने की उम्मीद होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि वो इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत पलटी। साल 2010 की फिल्म रन में रामगोपाल वर्मा ने उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया। बताते चले कि राजकुमार राव ने इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्म से काम की कमी हो गई और फिर कुछ साल उन्होंने ऑडिशन के चक्कर लगा के ही गुजरे। बताते चले कि इसी के दौरान उन्होंने फिल्म लव सेक्स और धोखा के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस फिल्म में उन्हें काम जरूर मिल जाएगा और कई दिनों तक कंफर्म कॉल का इंतजार करने लगे। बताते चले कि कई दिन बीत गए लेकिन कॉल नहीं आई। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे चीजें कर दी। फिर उन्होंने एक दिन वो घर पर अकेले थे और तभी फोन की घंटी बजी, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम फोन कॉल रहा। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई कि वो फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और ये सुनने से ही वो झूम उठे। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को कॉल करके ये खुशी दी और खुशी के साथ उनकी माँ के साथ उन्होंने अपनी खुशखबरी को शेयर किया। फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा था। बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, फिल्म लव सेक्स और धोखा में राज की एक्टिंग देखने लायक थी और ये एक्टिंग देख अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। फिल्म में उन्होंने शमशाद आलम का
रोल में काम किया था। रोल में परफेक्ट तरीके से ढलने के लिए वो वासेपुर गए थे और कई दिनों तक वहाँ रहकर उन्होंने वहाँ की बोली सीखी। बताते चले कि उन्होंने वहाँ पे बोली सीखने के बाद 2014 में अपने नाम में राव जोड़ा था। जी हाँ, पहले उनका नाम था सिर्फ राजकुमार। 2014 में राजकुमार ने अपना सरनेम यादव से बदलकर राजकुमार राव कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम में से एक और एम जोड़ दिया। इसके बाद वो अपना नाम राजकुमार राव लिखने लगे। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैं दोनों सरनेम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही पारिवारिक नाम है। जहाँ तक पहले नाम में दोहरे एम का सवाल है, तो ये मेरी माँ के लिए है। वो अंक ज्योतिष में विश्वास करती है, इसीलिए मैं एम का सरनेम रख रहा था। बताते चले कि 81 करोड़ उनकी नेटवर्थ है। इस टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात करें अगर, तो राजकुमार राव की जो नेटवर्थ है वो 81 करोड़ है। वो एक फिल्म के करीब 6 करोड़ फीस चार्ज करते हैं और वहीं एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 102 करोड़ रुपए में फीस लेते हैं। और उन्होंने हाल ही में मुंबई के एक पॉश इलाके में एक आलिशान अपार्टमेंट खरीदा है और उन्होंने हाल ही में एक शानदार नई हार्ले डेविडसन फ्लैट बॉब मोटरसाइकिल खरीदी है। उनके पास ऑडी Q7 भी है, जबकि जो कि 25 लड़कों ने बताते चले कि कहानी है जो कि ये है कि उन्हें एक बार 25 लड़कों ने पीटा था। दरअसल किस्सा ये है कि स्कूल के दिनों में राजकुमार एक लड़की को पसंद करते थे। पहली बार उस लड़की को फुटबॉल खेलते देखे और उसे दिल से पसंद करने लगे। उस लड़की का पहले ये एक बॉयफ्रेंड था और एक इंटरव्यू के दौरान पत्रलेखा ने बताया था कि उन्होंने लव, सेक्स और धोखा फिल्म में पहली बार राजकुमार राव को देखा था। पहली बार पत्रलेखा ने कहा था कि उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगा था कि राजकुमार फिल्म के किरदार की तरह अजीब से हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दूसरी तरफ राजकुमार राव ने एक ऐड में पत्रलेखा को देखकर उनसे शादी करने का मन बना लिया था। बताते चले कि ट्रैप, शादी में जरूर आना, स्त्री 2, न्यूटन, सैटेलाइट्स, अलीगढ़ जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाले बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन्हें और उनके फिल्मों में हर कोई पसंद करता है, चाहे वो लीड रोल में हो या फिर सपोर्टिंग में। उन सभी को उन्होंने दर्शकों को जबरदस्त एंटरटेन किया है और कभी लोगों को अपने परफॉर्मेंस से निराश नहीं किया है। उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए तो सभी में उनकी बेहतरीन काम देखने को मिला है। वैसे ये सब उन्होंने यूं ही हासिल नहीं किया है, इसके पीछे की कहानी आपने सुनी ही है। 2010 से राजकुमार एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी की। शादी में दोनों के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ फिल्मों से जुड़े कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। साथ ही शादी के रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। राजकुमार राव ने बताया कि मुंबई आने पर उनके शुरुआती 2 साल काफी मुश्किल भरे रहे। आर्थिक तंगी रही और उस वक्त मेरे पास एक पार्ले जी का पैकेज हुआ करता था जो मेरा लंच था, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। एक समय ऐसा भी था जब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए थे। अब रात का खाना कहाँ से आएगा ये पता नहीं होता था, लेकिन किस्मत से मेरे कई सारे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे थे, तो वो लोग खिला देते थे। मैं कोई डिंग नहीं हाँक रहा, लेकिन ये मेरी जर्नी का ही हिस्सा था। एक्टर ने कहा कि उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। अगर वो एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। उनका कहना है कि अगर उन्हें 2 साल के बजाय 4-5 साल भी लग जाते तो वो यही काम करते रहते, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं करना था। वो एक्टिंग ही करना चाहते थे। अगर फिल्में में नहीं तो मैं थिएटर करना था, शॉर्ट फिल्म कर लेता, फिर भी अपना ही कुछ कर लेता, लेकिन करना तो यही था। हालांकि बाद में ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें पैसों की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। राजकुमार ने बताया, एक समय ऐसा आया जब मेरे पास एक पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेज हुआ करते थे और अकाउंट में सिर्फ 18 रुपये। ऐसे में गुजारा कैसा होगा ये बहुत बड़ी चिंता थी, लेकिन मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरी मदद की और उसकी वजह से ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके लिए राजकुमार राव को काफी जूते भी घिसने पड़े। उनकी इस चकाचौंध वाली जिंदगी के पीछे ऐसे दर्द भरे किस्से छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। हालांकि अब उन्होंने खुद अपनी इस दास्तां को बयां कर दिया है। वैसे आप किस पे कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।